हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोल कंसेप्ट है। उससे पहले थोड़ा सा आपको ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी बता देती हूँ, वो यूज होंगे आगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को आप AMU या U से जो है डिनोट करते हैं। यूनिट्स नहीं भी लिखते हैं क्योंकि वो रिलेटिव मास है, लेकिन जब एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसकी यूनिट हो जाती है जो कि G है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16U, यूनिफाइड मास है, लेकिन उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स 16G। यानी कि एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। फिर सेम ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? सेम मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का अगर एटम था तो हमने लिया मास कितना? 16, लेकिन जब एटम्स कंबाइन कर जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, O2 है मॉलिक्यूल, इसलिए इसका मास कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि सिंगल एटम का मास 16 है और यहाँ पे 2 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो मास कितना हो गया? 32U है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 32 ग्राम होगा। तो सेम ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर जो कि H2O है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 × 1 + 16, तो ये हो गया 18U। लेकिन अगर कहा जाए व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्लेन करते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की जरूरत क्या है? आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो या तो आप क्वांटिटी में लेते हैं या फिर नंबर में लेते हैं। जैसे आपने नोटबुक खरीदनी है तो आप नंबर में लेंगे 1, 2। आपको ज़्यादा चीज़ें लेनी है आप डजन ले सकते हैं, आप और ज़्यादा लेने स्कोर में ले सकते हैं, ग्रॉस में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्जियां खरीदने जाते हैं तो आप किस में लेंगे? ग्राम में, किलोग्राम में। क्वांटिटी और ज़्यादा चाहिए तो हम क्विंटल में भी ले सकते हैं। लेकिन हर जगह सेम चीज़ें यूज नहीं हो सकती। जैसे अगर आप राइस या शुगर या व्हीट खरीदने जाते हैं तो आप हमेशा उसे किलोग्राम ग्राम में ही लेते हैं। अगर आप क्या उसे कभी भी नंबर में लेते हैं? नहीं लेते। क्यों? आपने थोड़ी सी भी शुगर ली, मान लीजिए आपने 1 kg शुगर ली, तो उसमें पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी आप उसे नंबर में नहीं खरीदते। अब सोचिए केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम्स। एटम्स जो इतने छोटे हैं हमें दिखाई ही नहीं देते, तो उनका नंबर हमें देखना पड़ जाए, उनका मास देखना पड़ जाए तो वो कितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। इसके लिए साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और उन्होंने दिया मोल कंसेप्ट। मोल की रिक्वायरमेंट यहीं से आई क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मोल है क्या? मोल ग्राम्स में भी होता है, वॉल्यूम में भी होता है और नंबर में भी होता है। अब सबसे पहले मोल इन टर्म्स ऑफ मास क्या है? इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स ऑफ द एलिमेंट। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कैसे? मान लीजिए हम गए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। 1 मोल ऑफ कार्बन कहें तो
क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो हो जाएगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास क्या है, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स ऑफ द एलिमेंट। अगर हम बात करें मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो नंबर क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains Avogadro's number। तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स की अब जब बात करते हैं तो वहां पे नंबर आ जाता है। 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स है। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था उसे ऑनर देने के लिए ये उन्हें एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। तो एवोगैड्रो नंबर का मतलब 6.022 into 10 raised to power 23। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसका मतलब 1 मोल होता है। अब ये पार्टिकल्स क्या हैं, क्या एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन होते हैं, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल का जब आप बात करते हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 particles. These particles may be atoms, molecules or ions. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब अगर आप मास की बात करते हैं तो इसका मतलब है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर आप नंबर की बात करते हैं तो नंबर का मतलब है 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। आपको याद करना है, जैसे आपको पता है 1 डजन का मतलब क्या है, 12 है। वो 12 कुछ भी हो सकता है, वो बनाना हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजन में 12। ठीक ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर का मतलब है 6.022 into 10 raised to power 23। ये कुछ भी हो सकता है, इसके आगे आप एटम्स लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये नंबर आपको याद करना है और अब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये नंबर यूज होगा। अब आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मोल कंसेप्ट है, जैसे हम कहें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो अगर आप मास के टर्म में बात करें तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप बात करते हैं नंबर की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो आपको आज ये नंबर अच्छे से याद रखना है और इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।